शुक्ला। अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर कांग्रेस की नैया डुबो देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के एक और विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा ही दी, साथ ही कांग्रेस को भी मुश्किल में डाल दिया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के बड़बोले नेता ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली में आयोजित समारोह एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम में शिरकत की और ऐसी बात बोल डाली जिससे कांग्रेस पर संकट के बादल मंडराने लगे। अय्यर ने भगवान राम पर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे। भगवान राम कौन से कमरे में पैदा हुए, क्या ये किसी को पता है? अय्यर आगे कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनाइए, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मणिशंकर के इस बयान से साफ तौर पर हिंदू तबका आहत हुआ है और कांग्रेस से जवाब की उम्मीद रखे हुए है। अय्यर के विवादित बयान की ये इंतहा तब है जब वो अपने विवादित बयान के चलते एक बार पार्टी से निलंबित तक किए जा चुके हैं। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता मणिशंकर के बयान पर कुछ बीजेपी नेताओं ने टिप्पणी की है। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मणिशंकर अय्यर को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो इस देश के लोग जिसमें आस्था रखते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, उसके बारे में वो कह दें कि वो कौन से कमरे में पैदा हुए। ये कांग्रेस बताएगी कि कहाँ पैदा हुए। कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? इस तरह से कहकर श्री राम का अपमान करके कांग्रेस अपने लिए और पूरे देश के लिए वो माहौल बनाना चाहती है कि जैसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने लिख कर दिया था कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और आज इस तरह का जो बयान दिया है, इस बयान के लिए कांग्रेस को बहुत ही गम और गुस्सा झेलना पड़ेगा। कहते 10,000 रूम थे, किस कमरे में पैदा हुआ? अरे तुम्हें कैसे पता कि दशरथ पिताजी हैं? उसके लिए वो शपथ लेने के लिए तैयार हैं। उसको वो कहते हैं कि ओनली मदरहुड इज सर्टेनिटी, फादरहुड इज डाउटफुल। मणिशंकर का ईयर भी बता सकते हैं, उसका तो कभी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, तो वो वास्तव में अय्यर है या कोई पठान है? ये कोई सवाल पूछेगा तो कितना बुरा लगेगा उनको। तो ऐसे ही जब रामचंद्र जी हमारे लिए पुण्य है और हम आस्था के आधार पर, क्रिश्चियंस में कहते हैं कि बिना पुरुष जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, ये कभी हो सकता है बायोलॉजी में? लेकिन आस्था में विश्वास करते हैं हम लोग, उसको छेड़ते नहीं है। तो इसीलिए आस्था के विषय में सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सारे हिंदू समाज कहेगी कि यहाँ पैदा हुए। ये जो कांग्रेस पार्टी की फूकी हुई बंदूकें और छुटे हुए कारतूस हैं, इनका मिसफायर लगातार चलता रहता है। हर चुनाव से पहले चलता है, चुनाव के बीच चलता है, चुनाव के दरमियान चलता है। कभी जो है इन छुटी हुई और फूकी हुई बंदूकों और कारतूसों का ये मिसफायर पाकिस्तान में बैठ के शुरू होता है और कभी जो है हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है कांग्रेस के जो ये फ्रीलांसर्स हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने छोड़ रखा है गाली गलौज करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि इन फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों से न जो है वो कोई मिसगाइड होगा और न देश में कोई गुमराह होगा, बल्कि कांग्रेस का बंटाधार होगा। कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस के प्रेसिडेंट की स्थिति चोर मचाए शोर की है। न तर्क है उनके पास, न तथ्य है। तर्कों और तथ्यों के दिवालियेपन ने उनको पूरी तरह से बदहवास बना दिया है और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो हर दिन एक नॉन इशू को लेकर खड़े होते हैं और ख़ुद अपने आप में मजाक बन जाते हैं। तो देश का मजाक बनाते बनाते, देश की सुरक्षा का मजाक बनाते बनाते, देश के सरकार का मजाक बनाते बनाते कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता खुद मजाक बनते जा रहे हैं देश भर में। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजाई हो। इससे पहले भी वो अपने उल जुलूल बयानों से कांग्रेस की परेशानी बढ़ाते रहे हैं। 2017 दिसंबर में गुजरात में चुनाव से चंद दिन पहले मोदी को नीच कहकर संबोधित किया था, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध में इतना भुनाया था कि कांग्रेस और राहुल गांधी को बैकफुट पर आना पड़ा था। और चुनाव में नुकसान होने के डर के चलते कांग्रेस ने अय्यर के खिलाफ
निलंबन की कार्रवाई की थी। हालांकि 8 महीने बाद उन्हें पार्टी में वापसी भी करा ली गई थी। इतना ही नहीं, अय्यर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बाकी दल के नेता भी बहुत इज्जत करते हैं, उनके लिए भी अय्यर नालायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मणिशंकर के इस बयान से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक और लोगों के नजरिए में सुधर रही कांग्रेस की छवि में क्या बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि अय्यर ने तो जहर उगल ही दिया है, बस इस उगले हुए जहर का परिणाम आना बाकी है।